अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मुहतरम ख़ातिन व हज़रात, हकीम ज़िया मतब इब्न तबीब आपकी सेहत के हबीब की जानिब से आपकी खिदमत में एक बार फिर हाज़िर है एक नए टॉपिक के साथ। आज का टॉपिक बहुत अहम है और इसे मैं आपकी खिदमत में इसलिए रख रहा हूँ कि हर शुगर का मरीज़ ये सवाल करता है, तो उन दोस्तों के लिए मैं आज आपकी खिदमत में हाज़िर हुआ हूँ। हमारा टॉपिक है शुगर और प्यास। हर शुगर का मरीज़ चूँकि ज़्यादा पानी नहीं पीता, सिर्फ वही लोग ज़्यादा पानी पीते हैं जिनको असली आसाबी और हकीकी शुगर होती है। ये आपको डॉक्टर्स अहबाब से जब आप ये सवाल करेंगे तो उनके पास जवाब नहीं मिलेगा। वो इसलिए नहीं मिलेगा कि उनकी नज़र में सिर्फ एक किस्म की ही शुगर है और एक किस्म की ही उनके पास दवाइयाँ हैं। तो सामईन मोहतरम, हकीकी आसाबी और असली शुगर के मरीज़ को ही हद से ज़्यादा प्यास लगती है, हलक खुश्क होता है, बिल्कुल लकड़ी की तरह हलक और गला और नाक खुश्क हो जाता है। आखिर इसकी क्या वजह है? तो चूँकि जामे बातें तो मैं आपको शुगर और दीगर अलामात में बता चुका हूँ, इसकी मुख्तसर मैं आपसे गुजारिशात जो करूँगा वो ज़रा ध्यान से सुन लीजिए। जब इंसान कोई भी ग़िज़ा खाता है तो इंसान के जिस्म के अंदर, चूँकि ब्लड के अंदर सबसे ज़्यादा पानी की मिक़दार है, और उस ग़िज़ा के हाज़मे में जब शुगर की वजह से ख़राबी आ जाती है तो वो ग़िज़ा चूँकि हज़म अगर हो जाए, इंसुलिन पूरी पैदा हो जाए, तो वो ग़िज़ा आपकी सेल्स में इंजेक्ट होकर क़ुव्वत का, ताकत का सबब बनती है, बदले मातहलील बनती है। बदले मातहलील का माना कि जो आपकी ताकतें खर्च हो गई हैं उसके बदले में आपकी खाई हुई ग़िज़ा ने दोबारा आपके सेल्स को एनर्जी दे दी। अब एक तरफ आपके सेल्स को एनर्जी नहीं मिल रही, दूसरी तरफ आपकी खाई हुई ग़िज़ा कच्ची रहकर ब्लड के अंदर फैल गई है, तो आपकी तबीयत चूँकि एक मशीन है, वो उसे फालतू फजला समझकर जिस्म से तेज़ी से खारिज कर देती है। तो उसे खारिज करने के लिए आपके जिस्म और ब्लड के अंदर जितना माई मादा पानी होता है उसके रास्ते उसे तहलील करके उसको खारिज करना पड़ता है। जैसे आप कहीं डस्ट पड़ी हो फर्श पर, कहीं कमरे में, तो आप वहाँ पानी गिराकर उसे साफ़ करेंगे। तो जब ये ग़िज़ाएँ आपकी जो बिल्कुल चिपक जाने वाली कार्बोहाइड्रेट की ग़िज़ाएँ होती हैं, जब ये हज़म नहीं हो पाती तो इसको खारिज करने के लिए आपकी तबीयत आपके जिस्म में से, आपके खून में से पानी को लाकर इसको गुर्दों के रास्ते से खारिज कर देती है, ताकि जिस्म को, तबीयत को साफ़ रखा जाए, ना कि इंसुलिन और गोलियां देकर इस कच्ची ग़िज़ा को जिस्म में रोक कर शरियाने और गुर्दे और दिल ख़राब किया जाए। इसलिए मैं चीखता हूँ कि ये कोई प्रॉपर इलाज नहीं है। अब जबकि अंदर का पानी आपकी फ़ालतू ग़िज़ा को खारिज करने में सर्फ हो जाता है, तो आपके तमाम सेल्स और ब्लड पानी से एक कमज़ोरी का एहसास लेते हैं। तो उससे क्या होता है, आपकी बॉडी के साथ साथ पूरा हल्क खुश्क हो जाता है और तलखी आती है, अतश बढ़ जाती है। फिर इंसान को प्यास की तलब होती है। जैसे ही वो पानी पीता है, 10 मिनट नहीं गुजरते, जैसे पानी पिया वैसे पेशाब आ गया। इसीलिए तो इसको ज़्याबितस कहते हैं, यानी रहट की तरह, इधर से पानी पिया उधर पेशाब आ गया। अच्छा, जब तक आपके जिस्म में ग़िज़ा रहेगी आपको प्यास लगती भी रहेगी और पेशाब भी आता रहेगा। जैसे ही आपके जिस्म से पेशाब आकर शुगर और ये सारी चीज़ें ख़त्म हो गई, ग़िज़ा आपकी निकल गई, आपको प्यास भी हट जाएगी और आपकी तलब भी ख़त्म हो जाएगी। अज़ीज़ान मोहतरम, इसका हल ये नहीं है कि आप लोग बार बार ठंडा पानी पिएं। बार बार ठंडा पानी पीने को मन बड़ा करता है। शुगर के मरीज़ कहते हैं कि नहीं, ठंडा पानी पीने से चैन आता है, लेकिन उतना ही पेशाब आ जाता है और फिर तीसरे दिन, दूसरे दिन उतनी ही ज़्यादा कमज़ोरियाँ आ जाती हैं। अज़ीज़ान मोहतरम, ये एक निज़ाम है जो ख़राब हो चुका है, इसने आना ही आना है। प्यास आएगी, पेशाब आएगा, कुछ भी कर लें,
لیکن یہ جائے گی کیسے یا یہ کم کیسے ہوگی، میں آپ کی خدمت میں عرض کیے دیتا ہوں۔ محترم بہن اور بھائیوں، جب آپ کو شوگر کی وجہ سے تلخی کی پیاس لگے، یاد رکھیے گا اس وقت آپ اپنی غذا پہ غور کریں کہ آپ نے کوئی کاربوہائیڈریٹ ضرور لیا ہے، چاول لیے ہیں، آپ نے دودھ پیا ہوگا، آپ نے کوئی ایسی چیز جس میں چینی ہوگی وہ آپ نے لی ہوگی، آپ نے روٹی کھا لی، آٹے کی روٹی، میدے کی روٹی، کہ ان چیزوں کے کھانے سے زیادہ پیاس بڑھتی ہے۔ ہاں، آپ پروٹین کی چیزیں کھائیں گے تو یقیناً پیاس کم لگے گی۔ ایک دوسرا، میرے بھائیوں، جب پیاس لگ جائے تو آپ ایسا کیا کریں، اگر کہیں دور ہیں، کوئی قریب ایسی چیز نہیں ہے کہ آپ قہوہ بنا پائیں، پھر آپ کم از کم گھونٹ گھونٹ گرم پانی پینا ہے، ٹھنڈا بالکل نہیں لینا۔ آپ یقین جانیں جتنا ٹھنڈا پانی لیں گے آپ کی تلخیاں، آپ کی کمزوریاں بڑھتی چلی جائیں گی۔ اور اگر گرم پانی کے ساتھ یہ چند چیزیں میں عرض کرنے لگا ہوں، اگر آپ ان چیزوں کا قہوہ پی لیں گے تو انشاءاللہ آپ حکیم جا کو دعائیں دیں گے، آپ کی تلخی بھی ختم ہو جائے گی، آپ کی پیاس بھی کم ہوگی، اور کچھ نہ کچھ آپ کی غذا ہضم ہو کر جسم میں طاقت بھی آئے گی۔ اس میں آپ نے دار چینی لینی ہے، دیسی اجوائن لینی ہے، سوکھا پودینہ لینا ہے اور کلونجی لینی ہے۔ چاروں چیزوں کو تھوڑا تھوڑا ڈال کر، ایک پاؤ پانی جب آدھا پاؤ رہ جائے، ہلکا سا شہد ڈال کر آپ نے ان کو استعمال کر لینا ہے۔ آپ کی پیاس بھی بجھے گی، تلخی بھی ہٹ جائے گی اور چین بھی مل جائے گا۔ عزیزان محترم، یہی وہ گزارشات تھیں جو میں نے آپ سے شوگر اور پیاس کے بارے میں ذکر کرنی تھی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔